हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। वैक्सीन की पैकेज डील का ऑफर मुंबई के एक 5 स्टार होटल को भारी पड़ गया है। सरकार का सख्त आदेश है कि वैक्सीनेशन सिर्फ वैक्सीन सेंटर पर ही हो सकती है, लेकिन होटल ने वैक्सीन प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस को दरकिनार कर वैक्सीनेशन के लिए 5 स्टार ऑफर दे डाला। बीएमसी ने होटल पर रेड की और अब बड़े एक्शन की तैयारी। गेट वैक्सीनेटेड एंड रेस्ट विद अस। वैक्सीन लगवाइए और हमारे साथ यहां आराम भी फरमाइए। कोरोना काल में मुंबई के 5 सितारा होटल की गजब की डील थी। ऑफर जबरदस्त था, खबर लोगों तक पहुंची। वैक्सीन लगवाने वाले होटल पहुंचने लगे। 23 मई से होटल में पैकेज डील की बुकिंग चालू हो गई, लेकिन बीएमसी ने होटल की पैकेज डील पर सवाल खड़े कर दिए और एक्शन की बात कही। बीएमसी का आरोप है कि होटल ने वैक्सीन प्रोटोकॉल और गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई हैं। होटल ने वैक्सीन लगाने के पैकेज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, परमिशन नहीं ली। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक होटल की यह दिलचस्प पैकेज डील हेडलाइन बन चुकी थी, जिसकी खबर संवाददाता अतुल सिंह ने बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर को दी। अतुल सिंह ने मेयर को बताया कि कैसे ये होटल केंद्र सरकार की कोरोना प्रोटोकॉल को अंदाज कर लोगों को वैक्सीन लगा रहा है। खबर बहुत गंभीर थी। किशोरी पेडनेकर ने संवाददाता अतुल सिंह की इस रिपोर्ट को समझा और सुबह सुबह ही लाव लश्कर के साथ होटल में रेड करने पहुंच गए। मुंबई के 5 स्टार होटल ललित में एक पैकेज डील दी जा रही है, जिसमें वैक्सीन भी इन्वॉल्व है। उस बारे में खुद जायजा लेने के लिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर इस समय यहां पर पहुंची हैं। हालांकि आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री के जो गाइडलाइंस है, उसके तहत किसी भी होटल में ये पैकेज डील देना या वैक्सीन देना इलीगल है, अलाउड नहीं है। इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कल एक गाइडलाइन भी जारी किया गया, प्रेस नोट भी जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है साफ तौर पर कि जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं पर वैक्सीन दी जा सकती है। इस तरीके के होटल्स पे पैकेज डील के जरिए वैक्सीन देना अवैध है, ये मान्य नहीं है। इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेयर जब होटल पहुंची तो उन्हें वैक्सीन प्रोटोकॉल में कई गड़बड़ियां नजर आई। इस पूरी घटना को हमने कैमरे में कैद किया। रेड में क्या निकला, पूरी डिटेल रिपोर्ट में आपको बताएं। उससे पहले होटल के वैक्सीन वाले पैकेज में क्या क्या था वो जानना भी जरूरी है। पहले वो सुन लेते हैं। होटल ने वैक्सीन डील के 2 पैकेज ऑफर किए थे। पहले पैकेज में कीमत 3500 रुपए थी। वैक्सीन लगेगी, 3-4 घंटों तक 5 स्टार लग्जरी मिलेगी और A1 खाना भी मिलेगा। दूसरा पैकेज 5000 का था। वैक्सीन के साथ साथ 5 सितारा सुविधाओं वाले कमरे में नाइट स्टे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर फ्री। 5 स्टार लग्जरी के साथ वैक्सीन रूम में जब मेयर पहुंची तो होटल के बंद हॉल में बाकायदा फाइल में वैक्सीन लेने वालों की एंट्री, वैक्सीन, इंजेक्शन सभी कुछ काउंटर पर बिखरे पड़े मिले। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वैक्सीन चेक करने के लिए, और जो प्रिपरेशन यहाँ पर की गई है उसको देखते हुए सारी जानकारियाँ वो ले रहे हैं यहाँ पर। और जो मेयर हैं वो खुद यहाँ पर हैं, सारी जानकारी वो ले रहे हैं। वैक्सीन कितनी है, क्या क्या दिया जा रहा है। आप देखिए, ये जो सुश्रुत हॉस्पिटल है, इसके जरिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही थी, वैक्सीन दिया जा रहा था लोगों को, और बाकायदा उसकी आज शुरुआत ऑफिशियली होने वाली थी, जिसका एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया था, जिसके जरिए लोग आ सकते थे यहाँ पर अपना वैक्सीन लगवाने के लिए। हालांकि जो रेट था, किस रेट पे मिल रही थी, उसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई है ये अवैध है। इसको लेकर जो बीएमसी है, उनकी तरफ से जो मेयर है, उनसे भी हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि इसकी इजाजत नहीं है, ये गलत है, और ऐसी अगर कहीं कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत मुंबई की मेयर इस समय किशोरी पेडनेकर यहाँ पर आई हुई हैं और जो मामलात हैं उसके बारे में जानकारी ले रही हैं। हैरानी तो तब हुई जब मेयर को पता चला कि वैक्सीन रखने के लिए होटल में सही स्टोरेज या आइस लाइन रेफ्रिजरेटर नहीं था, बल्कि सिंपल फ्रिज में वैक्सीन को रखा गया था। होटल अपने ऑफर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगा रहा था। यहां आपको बताना बेहद जरूरी है कि दोनों वैक्सीन के लिए 2 से -8 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर साधारण फ्रिज में वैक्सीन रखी जा रही थी, जो कि कोरोना गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 23 मई से चल रहे होटल के वैक्सीनेशन पैकेज में होटल की तरफ से करीब 4000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जो कई सवाल खड़े करता है। हमने सीधा सवाल मेयर से पूछा, सुनिए। ताई, आप यहाँ पर पहुंची थी, आपने खुद जायजा लिया, अंदर जाके आपने सब कुछ देखा, क्या आपको स्पॉट पे जानकारी मिली पहुंचने के बाद? मुझे इसमें एक ही हरकत लग रही है ज्यादा,
कि ये कोल्ड स्टोरेज चीज जो चेन रही थी जो वैक्सीन के लिए वो इधर ब्रेक हुई है, क्योंकि गलत तरीके से हुआ है। ये अब भी लग रहा है, क्योंकि हमने जब ये खोला तो उसमें ये अपने को वैक्सीन की पर्ची मिली है। इसमें हमने देखा तो ये ट्रे तो है, इसमें वायल रखे जाते, कोल्ड पैक जो रहते रखना चाहिए तो वो बॉटल रखा गया है। तो मुझे लगता है ये सब गलत हुआ है, और जो वैक्सीन दी गई है जो लोगों को, वो थर्ड इम्यूनिटी जब भी वेव आएगी उसमें वो बाधित हो सकते हैं। मैम ये जो पूरा आपने खुद जांच किया है, इसमें आईसीएमआर की जो गाइडलाइन कहती है उसका उल्लंघन किया गया है। 23 मई से आपको भी जानकारी मिली कि 23 मई से यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा था, तो अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है? आपने यहाँ पर पूछा स्टाफ से, तो क्या हमारे आयुक्त इकबाल चौल, उनको ये जानकारी मिली है, वो भी अभी वो जानकारी लेके कर रहे हैं, पुलिस भी आई है। मुझे लगता है ये होना चाहिए, क्योंकि लोगों के जान से नहीं खेलना चाहिए। और राज्य को पता नहीं, मुंबई महानगर पालिका को पता नहीं, जो कंपनी आती है वो बिजनेस करने के करती होगी और ये एसओपी भी फॉलो नहीं करती, तो मुझे लगता है ये गलत है और उनके लिए सख्त कड़ी ये होना चाहिए, जानकारी हो करके उनकी सजा हो। वैक्सीन वाली पैकेज डील पर तो होटल ने बड़ा ही दिमाग लगाया, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी अब उसे भारी पड़ गई है। जब मेयर होटल में रेड को अंजाम दे रही थी, तभी होटल मैनेजर को बुलाया गया और उससे मेयर ने डायरेक्ट सवाल किया। पूरी कन्वर्सेशन को हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड किया। क्या बात हुई आप खुद सुनिए। हमारे साथ भी बोला है कि हमारे जो इनिशिएटिव है ना, हमने ये जो इनिशिएटिव था वो उस वजह से स्टार्ट करा था कि जैसे आप वैक्सीनेशन लेते हैं, बहुत सारे लोग मुंबई में अकेले रहते हैं एंड वैक्सीनेशन के बाद चांसेस है कि आपको फीवर आ जाए या फिर आपके बुखार आ जाए और आप घर में अकेले हैं, तो खाना कैसे बनाएंगे। तो मैम इसमें हमारे इंक्लूजन से पहले हमने भी बोला था कि हम वैक्सीनेशन कराएंगे। इससे हम लोगों को एनकरेज कर रहे थे कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर आपके वर्क प्लेस में जहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा है, आप वहाँ वैक्सीनेशन कराएं और वहाँ खाना है। हम कहते हैं इंक्लूजन में मैम यहाँ पे है रूम बेड इंक्लूसिव और 3 to 4 आवर्स आप रेस्ट कर सकते हैं, हम आपको मील सर्व करेंगे। एंड जो दूसरा वाला था मैम, ये सेकंड पैकेज वाला, इसमें बोला गया है कि रेट जो है ये ओवरनाइट आप चले जाओ ना, अभी ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इंक्लूडेड है। आप ये तो सब है, हाँ, और उसके साथ डॉक्टर, हाँ हाँ हाँ, वो भी आपके साथ मैम। हमारे पास डॉक्टर ऑन कॉल है सर, हमारे अगर बाई चांस कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर तो है। एंड लगभग 10 से 12 रूम हमारे पास हमेशा DKC कोविड सेंटर के जो है वो लोग हमारे साथ रह रहे हैं। तो मैम ये वैक्सीनेशन सेंटर का है, ये हमने 23 फ्लोर से बात करी थी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ स्पेस प्रोवाइड करते हैं। एंड उन्होंने 23 से परमिशन ली थी ये वैक्सीनेशन करवाने के लिए। अभी कॉर्पोरेट वैक्सीनेशन हो रहा है जिसमें कॉर्पोरेट कंपनीज हॉस्पिटल के साथ अपने एम्प्लॉयज को वैक्सीनेट करती हैं एंड वो कोविड से रजिस्टर होता है अकॉर्डिंगली। मैम ओनली हमारी तरफ से सिर्फ प्लेस है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत हो, ये उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। जिस वैक्सीन के लिए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जरूरी है, वहां फ्रिज क्यों इस्तेमाल हुआ, इसका जवाब होटल और हॉस्पिटल दोनों को देना होगा, क्योंकि ये 4000 लोगों की जिंदगी का सवाल है। बीएमसी ने जांच का भरोसा दिया है। होटल स्पेस प्रोवाइडर बताकर खुद को पाक साफ नहीं साबित कर सकता, क्योंकि होटल की तरफ से एक और गलती की गई। होटल ने ना तो बीएमसी से परमिशन ली और ना ही राज्य सरकार से, और यही सवाल मेयर ने होटल मैनेजर से पूछा। रात को 29 को जो शाम को गाइडलाइन आई है, आप उससे रेफर कर रहे होंगे, तो उसी के बाद हमने कल से बंद कर दिया था। एंड दूसरा उसमें यह है कि सर होटल कोई कमर्शियल होटल वैक्सीन दे नहीं सकता है, तो हम तो होटल है, हम तो मैन्युफैक्चर नहीं करते। वैक्सीन सेंटर चालू था, वैक्सीन सेंटर फॉर कॉर्पोरेट का है, ये हमारा कोई वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, ये कॉर्पोरेट का वैक्सीनेशन सेंटर है। बीएमसी से उन्होंने परमिशन ली है हमारे यूज करने के लिए। होटल मैनेजर की बात से यह साफ हो गया कि बीएमसी से परमिशन होटल ने नहीं ली। अब बीएमसी से परमिशन क्यों जरूरी है, जरा वो भी समझ लीजिए। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर कई जरूरी सपोर्ट बीएमसी कराती है। इमरजेंसी केस में वैक्सीनेशन सेंटर पर एडमिट करने के लिए बीएमसी को जानकारी होनी जरूरी है। वैक्सीनेशन के स्टोरेज की व्यवस्था भी बीएमसी ही कराती है।
लेकिन सच ये है कि होटल ने बीएमसी से परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा, जिसको लेकर बीएमसी ने अब जांच की बात कही है। 23 तारीख से मैम सोशल मीडिया पे ये जो था खबर, जो जब हमने आपको बताया तो उसके बाद आपको जानकारी मिली, आप यहाँ पर स्पॉट पर पहुंची, तो आपको लगता है कि लोगों के जीवन से ये खेल जो है जानलेवा हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन का मामला कोरोना में जिस तरह मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे सर बोल रहे हैं कि मैं एक कुटुंब प्रमुख है, मैं चाहता हूँ कि लोग सुरक्षित रहे, तो सुरक्षित रहने के लिए सबने मिलके मदद करनी चाहिए। ये तो गलत हो रहा है। हर एक को परवानगी देते हैं, लेकिन राज्य को पता नहीं, महानगर पालिका को पता नहीं, और ऐसे बिजनेस मॉडल तैयार करके जब करते होंगे तो लोगों जानलेवा खतरा है, और उनके साथ हम ऐसा खेल खेलते हैं तो गलत है। बात सिर्फ बीएमसी के परमिशन की नहीं है। केंद्र सरकार का वैक्सीन प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है, और होटल और अस्पताल दोनों ने इसे नजरअंदाज किया। क्या कहता है केंद्र सरकार का वैक्सीन प्रोटोकॉल? नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के मुताबिक सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन हो, निजी हॉस्पिटल के जरिए निजी ऑफिस में काम करने वाली जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर, और सरकारी हॉस्पिटल के जरिए सरकारी ऑफिस में किया जा सकता है। लोगों की सहूलियत के लिए हाउसिंग सोसाइटी, कम्युनिटी सेंटर, पंचायत भवन, स्कूल, वृद्धाश्रम और बुजुर्गों और दिव्यांगों की सहूलियत के लिए वैक्सीन फैसिलिटी दी जा सकती है। इसके अलावा किसी भी दूसरी जगह और किसी होटल या दूसरी जगह पर पूरी तरह से अवैध है, इसे तुरंत रोका जाए। ऐसा नियम ना मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन सच्चाई यह है कि 23 मई से 4000 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, नियम ताक पर रखे गए। बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, हैदराबाद में भी एक होटल ग्रुप ने वैक्सीनेशन पैकेज का ऐलान किया था। जिन 3 होटल में वैक्सीनेशन पैकेज का ऐलान हुआ, उसे अब रद्द कर दिया गया है। यहां होटल से संबंधित लोगों ने बताया कि उनके दिल्ली हेडक्वार्टर से इस बात की सूचना पहले ही दी गई थी, और मुख्यालय की ओर से इसका प्रचार भी किया गया था, लेकिन सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिली, जिसके चलते इस काम को शुरू करने से पहले ही रद्द करना पड़ा। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि पूरे देश में वैक्सीन का टोटा बताया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन को लेकर केंद्र राज्य में तनातनी चल रही है। ऐसे में होटल्स में ऐसे वैक्सीन डील वाले पैकेज चलेंगे तो सवाल तो उठेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।